स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शाम को रायपुर आएंगे और चार्टर्ड प्लेन से वो रायपुर पहुंचेंगे और मे फेयर रिसोर्ट में रुके झारखंड महागठबंधन के विधायकों से चर्चा करेंगे। बता दें कि झारखंड के 32 विधायक कल राजधानी रायपुर पहुंचे हैं, जिनसे सीएम सोरेन ने फोन पर चर्चा की। कल रांची में सोरेन कैबिनेट की बैठक हुई। रायपुर के मे फेयर रिसोर्ट में गोल्फ कोर्स एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। बता दें कि झारखंड महागठबंधन के विधायक रिसोर्ट में ठहरे हुए हैं। वहीं रिसोर्ट के बाहर गोल्फ कोर्स बंद रखने को लेकर सूचना चस्पा की गई। शिमला रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झारखंड के विधायकों के छत्तीसगढ़ में ठहरने को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड के विधायक आए हैं और जिस तरह से भाजपा हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, ऐसी स्थिति में विधायकों को सुरक्षित रखने का फैसला किया है। वे छत्तीसगढ़ आए हैं, उनका स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में 3 विधायक पकड़े गए थे। इलेक्शन कमीशन का पत्र 1 सप्ताह से खुल नहीं रहा है, मतलब भीतर खाने में कुछ पक रहा है। सुरक्षा के लिए विधायक छत्तीसगढ़ आए हैं, जो यहाँ रिसोर्ट में रुके हुए। पूर्व सीएम रमन के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में दूसरी पार्टी के विधायक थे। बीजेपी उनको उठा कर ले गई थी, तब रमन सिंह की बोलती क्यों बंद थी? तब क्यों चुप थे? ये तो हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन के विधायक है, हम क्यों उन्हें तकलीफ हो रही है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विधायकों को खुला छोड़ देते तो ये खरीद फरोख्त करते। महाराष्ट्र में बात चल रही है 50 खोखा की, झारखंड में बात चल रही है 20 खोखे की। रमन सिंह इस बारे में बताएं, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। बताएं कि पूर्व सीएम ने कहा था कि छत्तीसगढ़ अय्याशी का अड्डा नहीं है। झारखंड बीजेपी ने सीमा पात्रा को पार्टी से हटा दिया। सीमा पात्रा ने आदिवासी महिला से मारपीट की थी, जिसके बाद इस मामले में सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बीजेपी को घेर लिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 1.5 दशक तक आदिवासियों को शोषण किया। क्या बीजेपी आदिवासियों को इंसान नहीं समझती? आदिवासियों को दोयम दर्जे का नागरिक मानती है? संस्कारी पार्टी के नेताओं को जवाब देना होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 और 3 सितंबर को छत्तीसगढ़ में 3 नवगठित जिलों का शुभारंभ कर प्रदेशवासियों को महत्वपूर्ण सौगात देंगे। सीएम 2 सितंबर को मोला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद 3 सितंबर को सारंगगढ़, भिलाईगढ़ और खैरागढ़, छुई खदान, गडई की शुरुआत करेंगे। तीनों कार्यक्रम अलग अलग जगह। पहले ही कोरोना संक्रमण काल के दौरान स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई पर इसका बुरा असर पड़ा था, लेकिन अब एक बार फिर से सरगुजा के करीब 1000 से भी ज्यादा स्कूलों में ताले लटके हुए हैं। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले शिक्षक संघ भी स्कूल बंद कर अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। शिक्षक संघ की हड़ताल की वजह से सरगुजा जिले के छात्रों की पढ़ाई पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। इधर छात्रों की पढ़ाई की ऐसी चिंता कि उन्हें सरकार ने से शिक्षकों की मांग पूरी करने की अपील कर डाली। शिक्षक फेडरेशन 7वें वेतनमान में महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता देने की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। हड़ताल कर रहे शिक्षकों ने छात्रों के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ के लिए सरकार को जिम्मेदार माना है। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि शिक्षकों के हड़ताल में जाने से जिले के स्कूल बंद पड़े हैं। कांकेर के संबलपुर गांव के स्कूल में ग्रामीणों ने ताला जोड़ दिया और साथ ही बच्चों के साथ मारपीट का आरोप लगाया। उन्होंने शिक्षिका पर दुर्व्यवहार करने का आरोप भी लगाया। साथ ही जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। गणेश चतुर्थी के अवसर पर रायपुर के लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। बूढ़ा तालाब के पास स्थित गणेश मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। कोरोना काल के 2 साल बाद भक्तों में पहले जैसा उत्साह लौटा है। भक्त कहते हैं कि उस मंदिर में आकर उन्हें मानसिक शांति की अनुभूति होती है। भगवान गणेश सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। राजीव में राजस्व अनुविभागीय अधिकारी ने गणेश उत्सव समितियों के साथ बैठक की, जिसमें सभी समितियों को मूर्ति विसर्जन का रूट चार्ट थानों में जमा करने के लिए कहा गया। साथ ही गणेश उत्सव शांति से मनाने की अपील की गई। रायपुर में गणेश चतुर्थी पर मांस मटन की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। उसे लेकर नगर प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक सभी जोन कमिश्नर बिक्री केंद्रों पर नजर रखेंगे। वहीं प्रतिबंध के बावजूद दुकान खोलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के भीतर 18 जिलों में कोरोना के 79 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। वहीं एक मरीज की मौत भी हुई है, जबकि
225 मरीज स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज हुए हैं। सबसे ज़्यादा 20 नए कोरोना मरीज राजधानी रायपुर में मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 969 हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का पॉजिटिव दर 3.07% है। छत्तीसगढ़ में बारिश के बाद डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बस्तर में भी डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। यहाँ एक ही दिन में 23 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 73 सैंपल जांच के लिए अस्पताल लाए गए थे। इस तरह से 2 महीने में 1455 से भी ज़्यादा डेंगू मरीज सामने आ चुके हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो अब तक जिले में डेंगू के 6 मौत हुई है, जबकि अनऑफिशियली ये आंकड़ा कहीं और ज़्यादा हो सकता है। बिलासपुर जिले में स्वाइन फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जिले में स्वाइन फ्लू का एक और मरीज मिला है, जिसके बाद जिले में अब तक स्वाइन फ्लू के 10 मरीज मिल चुके हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई। पखांजूर के बालक छात्रावास में 14 बच्चे बीमार पड़ गए। इन बच्चों को पखांजूर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बच्चों को बीते 5 दिनों से उल्टी हो रही थी। इसके बाद हॉस्टल अधीक्षक को सूचना देने पर बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कांकेर स्वास्थ्य विभाग ने फूड पॉइजनिंग से इनकार किया। कवर्धा जिले के 10 नाबालिगों को पुलिस विभाग में अनुकंपा नियुक्ति मिली है। 7 साल के बच्चे को भी कांस्टेबल बनाया गया है। 18 साल होने तक सभी एसपी ऑफिस में ड्यूटी करेंगे। इसके बाद उन्हें आरक्षक के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। बैकुंठपुर सड़क निर्माण का विरोध करने वाले ग्रामीणों की शिकायत पटना थाना में की गई है, जिससे लेकर ग्रामीण लामबंद हो चुके हैं। दरअसल ग्रामीणों ने 3 दिन पहले मुनुम की जगह मिट्टी डालकर सड़क बनाने का विरोध किया, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। राजस्थान के जालौर में हुए अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र के हत्यारे शिक्षक को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर ईसाई बुद्धिस्ट समाज ने आक्रोश रैली निकाली। साथ ही लगातार ईसाई बुद्धिस्ट समाज के लोगों पर हो रहे हमले को लेकर विरोध जताते हुए प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं आरोपियों को कड़ी सजा की मांग की। त्योहारी सीजन को देखते हुए दुर्ग में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिले के विभिन्न स्थानों पर पैदल मार्च निकालकर जनता से सीधे मुलाकात कर उनकी समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही एसपी ने असामाजिक तत्वों, सटोरियों, अड्डेबाजी, शराबखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं अपना मोबाइल नंबर भी जारी किया है। रायपुर में नशे में धुत पुलिसकर्मी ने होटल व्यवसायी से मारपीट की, साथ ही उसका मोबाइल भी लूट लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला डॉल्फिन विला फार्म हाउस का है, जहां पर बीजेपी नेता के जन्मदिन पार्टी के दौरान मारपीट हुई। आरोपी आरक्षक पुलिस लाइन थाने में पदस्थ। जांजगीर चांपा की सिटी कोतवाली पुलिस ने जमीन की अवैध प्लॉटिंग कर धोखाधड़ी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 5 आरोपी जांजगीर के रहने वाले हैं, जो दरअसल जांजगीर और चांपा क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई करने प्रशासन ने टीम गठित की थी, जिसके बाद अफसरों ने अवैध प्लॉटिंग की जांच की थी। भिलाई में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों को बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ निगम ने कार्रवाई की। नगर निगम की टीम ने 50 से अधिक दुकानों का निरीक्षण किया और प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों को बेचने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाया। साथ ही सभी मूर्तियों को जब्त कर लिया। जगदलपुर के राजनगर में लाखों रुपए की लागत से बने सरकारी दुकानों में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। दुकानों को स्थानीय बेरोजगारों को आवंटित किया जा रहा था, लेकिन स्थानीय सरपंच और सचिव की मिलीभगत से 8 दुकानों को बाहर के लोगों को आवंटित कर दिया गया, जिसका बेरोजगार युवाओं ने विरोध किया। बलौदाबाजार जिले के अल्लवन में दरोगा बनकर लोगों को डरा धमकाकर पैसे वसूली करने वाले फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से उप निरीक्षक की पुलिस वर्दी, बाइक और कई एटीएम कार्ड के साथ ही 3500 कैश जब्त किया गया। दुर्ग के मेडिकल कॉलेज में पदस्थ डॉक्टर को ब्लैकमेल करने के आरोप में महिला को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी महिला पुलिस अधिकारी बनकर बलात्कार के केस में अंदर करने की धमकी देकर 18 लाख की उगाही की थी। बलरामपुर में नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया है। आरोपी ट्रक चालक है, जिसने 15 अगस्त को नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। कोरिया के बैकुंठपुर में ज्वेलरी दुकान से उठाईगिरी का मामला सामने आया, जहां पर 2 युवक 100 ग्राम सोने के जेवर लेकर फरार हो गए, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। वहीं सूचना पर पुलिस जिले भर में नाकेबंदी कर दी, साथ ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।
राजिम की नवापारा पुलिस ने परसोदा गांव में बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त किया। मौके से आरोपी राजू तारक को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। मामले में और खुलासे हो सकते हैं। बालोद के बोईडी गांव और सहगांव के बीच जंगल में युवक और नाबालिग का शव एक ही पेड़ पर फंदे पर लटका हुआ मिला। दोनों का शव एक ही रस्सी से के अलग अलग छोर पर बंधा हुआ था, जिससे पूरे मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है। मृतक युवक की पहचान राजेश कुमार निषाद के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजनांदगांव के नंदई चौक के पास नाली में युवक की लाश मिली। नाली इलाके में लाश मिलने के बाद सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक मृतक गौरी नगर का रहने वाला था और फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला बसंतपुर थाना क्षेत्र का है। धमतरी के मरादेव गांव में एक अवैध अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई और सूचना पर पहुंची रुद्री पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक अब तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। मृतक की उम्र 55 से 60 साल के बीच बताई जाती है। बेमेतरा के तिवरैया गांव में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। युवक खेत में गया हुआ था, जहां पर पंप हाउस में करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। घटना रात करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। धमतरी के कोड़े बोर्ड गांव में अज्ञात वाहन की ठोकर से 12 से भी ज्यादा मवेशियों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृत मवेशियों के शव को सड़क से हटवाया। बताया जा रहा है कि मवेशी नेशनल हाईवे नंबर 30 में रात के वक्त सड़क पर बैठे थे, जिसे अज्ञात वाहन ने रौंद दिया, जिसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। बेमेतरा के कोपे डबरी गांव में तालाब में डूबी बच्ची का शव मिल गया है। 4 घंटे की तलाश के बाद मछुआरों ने बच्ची के शव को बाहर निकाला। बता दें कि 3 साल की बच्ची पैर में लगे कीचड़ को धोने के लिए तालाब में गई थी। इस दौरान वो पैर फिसलने से गहराई में चली गई। कोरबा के अहिरन नदी में बहे दूसरे बच्चे का भी शव बरामद कर लिया गया है। बीते मंगलवार को नदी में नहाते वक्त 2 बच्चे डूब गए थे, जिनमें से एक का शव कल ही बरामद कर लिया गया। भिलाई के मैत्री बाग जू में अब व्हाइट टाइगर किशन की दहाड़ नहीं सुनाई देगी। कैंसर से जूझ रहे 9 साल के व्हाइट टाइगर ने दम तोड़ दिया है। बता दें कि कैंसर से जूझ रहे व्हाइट टाइगर का अंजोरा पशु चिकित्सालय के वाइल्ड लाइफ में इलाज चल रहा था, जहां काफी प्रयासों के बावजूद भी उसे बचाया नहीं जा सका। वन विभाग की टीम की मौजूदगी में किशन का अंतिम संस्कार किया गया। भानु प्रतापपुर से लगे रानवाही गांव में 7 फीट लंबा अजगर मिला है, जिसका वजन करीब 15 किलोग्राम है। वहीं गांव में इतना बड़ा सांप मिलने से दहशत का माहौल है। वहीं ग्रामीणों ने इसकी सूचना सर्प मित्र को दी, जिससे मौके पर पहुंचकर अजगर का रेस्क्यू हुआ और जंगल में छोड़ दिया गया। बता दें कि अजगर अक्सर घने जंगलों में पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में आज भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने के भी आसार हैं। हिमालय की तराई में बने द्रोणिका के प्रभाव से बारिश हो सकती है।